Hello guys, welcome you all in the last topic of our matrices। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ ये मैट्रिक्स का लास्ट टॉपिक में। अब तक हमने बहुत सारे टॉपिक्स देख लिए मैट्रिक्स के, जो हमने पढ़ा है उसका भी हमें यूज़ करना है, ठीक है ना। हमने क्या किया था, हमने मैट्रिक्स में बेसिक कंसेप्ट्स देखे थे, कुछ प्रॉपर्टीज़ भी देखी थी हमने बेसिक कंसेप्ट्स के अंदर। उसके बाद हमने माइनर्स को फैक्टर्स देखे थे। उसके बाद हमने मेथड्स टू फाइंड द इन्वर्सेस ऑफ द स्क्वायर मैट्रिसेस देखे थे। उसमें 3 मेथड्स थे। पहला मेथड था एडजॉइंट मेथड, सेकेंड मेथड हमने पढ़ा था एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस, एंड थर्ड मेथड वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस। सो रो ट्रांसफॉर्मेशंस, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस एंड एडजॉइंट मेथड, तीनों के तीनों मेथड्स हमने स्टडी कर लिया है। उसके बाद हमने कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ एग्जांपल्स, बहुत सारे एग्जांपल्स हमने वहाँ पे लिए थे। मैं आशा करूँगा कि आप सभी को एग्जांपल्स आज तक के लेक्चर्स तक समझ में आए होंगे, क्योंकि आप सभी तो समझदार हो, होनहार हो। अब तक जो पढ़ा था उसी को हम दोहरा रहे थे। अभी ये जो टॉपिक हम लेने जा रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ मैट्रिसेस, अभी मैट्रिक्स का जो टॉपिक हमने पढ़ लिया उसका यूज़ कहाँ पे होता है ये हमें पढ़ना है, ठीक है ना। देखिए, हार्ड कोई चीज़ नहीं होती है, कोई भी चीज़ हार्ड नहीं होती। जो नया हमारे सामने आता है उसको हम हार्ड बोलते हैं। जब हम उसमें से एक बार चले जाए, एक बार हम वहाँ से पढ़ ले, तो वो हमें इजी लगने लगता है। ये तो नेचुरल है, ठीक है ना। ह्यूमन टेंडेंसी है, जो नई चीज़ देख ली उसको हम हार्ड बोलेंगे। वो तो बोलना ही चाहिए, क्योंकि बोलना चाहिए मतलब उसको डरना नहीं चाहिए, ठीक है ना। डरने की बात नहीं कर रहा हूँ, डराने की भी बात नहीं कर रहा हूँ, आपको डरा नहीं रहा हूँ। लेकिन जो चीज़ हमें ज़्यादा हार्ड लगती है ना, तो उस पर हम ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है ना। ज़्यादा फोकस करके हम उसका, हमारा जो उसमें वीक पॉइंट्स है उसको फाइंड करके हम उसको ओवरकम करने का ट्राई करते हैं। इसीलिए हर एक चीज़ हमें समझ में आने के लिए हार्ड बोलने की ज़रूरत है, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि इम्पॉसिबल तो कोई चीज़ नहीं होती है वर्ल्ड में, ठीक है। कुछ भी हम कर सकते हैं। ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ मैट्रिसेस, उसमें एक ही टॉपिक है हमारा सॉल्यूशंस ऑफ सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अभी व्हाट इज मीन बाय सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस? लीनियर इक्वेशंस मीन्स, लीनियर इक्वेशंस हमने पढ़ा था ax + by = c, दिस काइंड ऑफ एग्जांपल्स, ठीक है ना। लीनियर इक्वेशंस। अभी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस मतलब क्या होता है पता है? जब हमें कुछ इक्वेशंस दिए हो, कुछ इक्वेशंस दिए हो और 2 और 3 इक्वेशंस अगर हमें दिए हैं, तो उनमें जो वेरिएबल्स आए हैं x, y, z, ये जो अननोन वेरिएबल्स होते हैं, इन वेरिएबल्स की वैल्यूज़ फाइंड करना मतलब उसका सॉल्यूशन फाइंड करना, ठीक है ना। देखिए, हमने ये ऑलरेडी पढ़ा है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार नए टॉपिक में नए रूप के साथ हमारे सामने ये टॉपिक आया है, सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर सिस्टम्स ऑफ इक्वेशंस। हमने क्या पढ़ा था, हम एक बार उस पर डिस्कस करेंगे। हमने पढ़ा था सपोज a1x + b1y = c1, सपोज a2x + b2y = c2। दिस 2 इक्वेशंस वेर गिवन टू यू। आपको बता दूं, आपने कहाँ पढ़ा था? आपने स्ट्रेट लाइंस में पढ़ा था, ठीक है ना। स्ट्रेट लाइंस में आपने पढ़ा था कॉन्करेंट लाइंस का जो कंडीशन था, नंबर ऑफ लाइंस आर गिवन टू यू, दैट आर 3 लाइंस। उससे पहले आपने इंटरसेक्टिंग लाइंस देखा था। जब 2 लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हो, तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपने फाइंड किया था यूजिंग दिस काइंड ऑफ कंसेप्ट, सॉल्यूशंस ऑफ सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये सिस्टम हमने वहाँ पे देखी थी जब हमने इंटरसेक्टिंग लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड किया था। अभी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? उन दोनों लाइंस का कॉमन पॉइंट होता है। मतलब x और y की ऐसी वैल्यूज होती है जो दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करती है। मतलब कॉमन सॉल्यूशंस ऑफ बोथ द इक्वेशंस। दोनों के लिए x y की एक ही वैल्यू होगी, लेकिन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगी। हमने एक और इक्वेशन देखा था कंडीशन ऑफ कॉन्करेंट लाइंस में, क्या थर्ड लाइन भी दिया था आपको, a3x + b3y = c3। अभी 3 लाइंस थी और 2 वेरिएबल्स थे, बिकॉज वी वर स्टडिंग दैट इन द प्लेन कोऑर्डिनेट सिस्टम। सो x एंड y 2 एक्सेस वेर देयर, वहाँ पे 2 ही एक्सेस थे, लेकिन 3 इक्वेशंस थे, x और y 2 वेरिएबल्स और 3 इक्वेशंस थे, ठीक है ना। इसमें क्या किया था हमने कोई भी 2 इक्वेशंस को सॉल्व कर लेना था, तो उसका x का वैल्यू और y का वैल्यू तीसरे में सब्स्टिट्यूट करना था, और वो डिटर्मिनेंट ये आ गया, तो हमारा लाइंस का जो था कंसेप्ट वो मतलब उसका वैल्यू 0 आ गया, तो वो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आ गया, तो वो लाइंस कॉन्करेंट थी। हमने ये देखा था स्ट्रेट लाइंस में। देखिए, हम अभी पढ़ रहे हैं मैट्रिसेस, जस्ट मैं रिवाइज कर रहा हूँ, आपने इसके बारे में कहाँ पढ़ा है,
ठीक है ना। मैं जस्ट आपको रिवीजन दे रहा हूँ, आपने इसके बारे में पहले कहाँ पढ़ा है, ठीक है ना। ये कॉन्करेंट लाइंस में पढ़ा था आपने, दो लाइंस की इक्वेशन साइमल्टेनियसली सॉल्व किए थे, एक्स और वाई की जो वैल्यूज आपको मिली थी वो आपने तीसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट की थी, उसको सॉल्व करके आपका डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो गया था। डिटर्मिनेंट 0 आ गया मतलब लाइंस वेयर कॉन्करेंट। लेकिन जो प्रोसेस आपने फॉलो किया था एक्स एंड वाई की वैल्यूज फाइंड करने के लिए, जो प्रोसेस आपने फॉलो की थी, उसी प्रोसेस का नाम है सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, दूसरा कुछ नहीं है, बस हमने पढ़ा है, ठीक है। लेकिन उसमें कॉन्करेंट लाइंस में क्या था, 3 इक्वेशंस थे और 2 ही अननोन्स थे, एक्स एंड वाई। इक्वेशंस, नंबर ऑफ इक्वेशंस वेर 3 बट अननोन्स आर ओनली 2, एक्स एंड वाई। सही बात है। उसके बाद और एक जगह पे हमने ये पढ़ा था 10th स्टैंडर्ड में, पता है आपको, क्रैमर्स रूल पढ़ा था आपने। लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं था, वहाँ पे नंबर ऑफ इक्वेशंस मस्ट इक्वल्स टू नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स। सही बात है। वहाँ पे अगर 2 इक्वेशंस दिए हो तो 2 ही कॉन्स्टेंट्स थे, ठीक है ना। जब हमने क्रैमर्स रूल पढ़ा था तभी भी हमने उसका कॉमन सॉल्यूशन फाइंड किया था, लेकिन वहाँ पे कंडीशन क्या थी, नंबर ऑफ इक्वेशंस मस्ट बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स। ठीक है। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करते वक्त हमने सॉल्यूशन ऑफ लीनियर सिस्टम सॉल्व की थी। क्रैमर्स रूल का यूज करते वक्त भी हमने सॉल्यूशन ऑफ लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस फाइंड की थी। अभी भी हमको वही करना है, हमें फाइंड करना है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, बट नॉट यूजिंग दिस साइमल्टेनियस सॉल्विंग और क्रैमर्स रूल। वी हैव टू यूज नाउ मैट्रिसेस। सो देखिए फिर से एक ही चीज़ आ गई, थ्योरी वही है, कंसेप्ट वही है, हम क्या कर रहे हैं, हम खाली उसका नाम बदल के लिख रहे हैं। हमने साइमल्टेनियसली सॉल्व किए थे, उसके बाद हमने क्रैमर्स रूल से सॉल्व किए थे, अभी हम बदल रहे हैं उसका मेथड, फिर से हम मैट्रिक्स से सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है ना। फिर से एक बार याद रखना है, मैट्रिक्स के लिए भी सॉल्यूशंस जब भी फाइंड करने की जरूरत। अभी सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन का सीधा साधा मतलब क्या होता है, एक्स और वाई जो अननोन वेरिएबल्स आपके लीनियर इक्वेशन में इन्वॉल्व है, वो लीनियर वेरिएबल्स जो है वो वेरिएबल्स के वैल्यूज़, कॉमन सॉल्यूशन ऑफ बोथ द इक्वेशंस। मतलब उसका एक एक वैल्यू अगर मिल गया तो वो दोनों इक्वेशंस को एट ए टाइम सेटिस्फाई करेगा। सही बात है। इसको बोलते हैं हम लोग सॉल्यूशन। मतलब हमें दूसरा कुछ नहीं करना है, हमें एक्स और वाई के वैल्यूज फाइंड करना है, एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड आउट करना है, नथिंग एल्स। सो हमने क्रैमर्स रूल नहीं यूज़ करना है, हमने साइमल्टेनियस सॉल्विंग भी नहीं करना है, हमने अभी मैट्रिसेस का यूज़ करना है। ठीक है। सॉल्यूशन मतलब एक्स और वाई की वैल्यूज़, इतना आपको याद रखना है। लेकिन इसमें भी एक चीज़ आपको याद रखनी है, जब आपको मैट्रिक्स का यूज़ करना हो, सो नंबर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ लीनियर इक्वेशंस मस्ट इक्वल्स टू नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स। उसमें जो वेरिएबल्स इन्वॉल्व है वो उनका टोटल नंबर और टोटल इक्वेशंस। अभी 2 इक्वेशंस होंगे तो उसमें 2 वेरिएबल्स चाहिए, 2 इक्वेशंस हैं और 3 वेरिएबल्स गिवन है तो वो नहीं चलेगा। 3 इक्वेशंस है, 2 ही वेरिएबल्स है तो भी नहीं चलेगा। 2 इक्वेशंस होंगे तो 2 वेरिएबल्स चाहिए, 3 इक्वेशंस होंगे तो 3 वेरिएबल्स चाहिए। जितने नंबर ऑफ इक्वेशंस है उतने ही नंबर ऑफ वेरिएबल्स अगर आपके सिस्टम में दिए हो तो आप मैट्रिसेस का यूज़ करके भी उसको सॉल्व करते हैं, सेम एज दैट लाइक ऑफ क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल में भी यही कंडीशन था। ठीक है ना। सो हमने एक चीज़ याद रखनी है, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन फाइंड करते वक्त हमारे नंबर ऑफ इक्वेशंस एंड नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स, उसका नंबर, उसकी संख्या सेम हो, उतना एक बार टैली हो गया तो हम इजीली वहाँ पे मैट्रिसेस का यूज़ कर सकते हैं। कैसा, वो हम अभी देखेंगे। ठीक है। देखिए हमें गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, गिवन हो a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल्स टू d1, फिर a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल्स टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल्स टू d3। कितने नंबर ऑफ इक्वेशंस है, 3 नंबर ऑफ इक्वेशंस है। कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स उसमें इन्वॉल्व हैं, देख लीजिए, x, y एंड z, 3 नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन्वॉल्व है। नंबर ऑफ इक्वेशंस आर 3, नंबर ऑफ वेरिएबल्स आर ऑल्सो 3। सो आवर कंसेप्ट ऑफ मैट्रिसेस कैन बी यूज्ड हियर। अभी करना क्या है, करना क्या है, गिवन है यहाँ तक, ठीक है, ये हमारा क्राइटेरिया भी फुलफिल्ड है यहाँ तक, ठीक है। लेकिन करना क्या है, ठीक है ना, अभी उसको ऑब्जर्व करना है, बस खत्म होगी बात। नहीं, ऑब्जर्व करना है और एक्स, वाई और जेड के जो कोएफिशिएंट्स हैं उनको उठाने का है।
सबको उठाएंगे और सीधा डायरेक्टली मैट्रिक्स में डाल देंगे। देखिए यहाँ से ये कोएफिशिएंट्स खाली एक्स वाई जेड को नहीं उठाना है, कोएफिशिएंट्स को उठाना है। सो जैसे दिख रहे हैं वैसे लिख देना है मैट्रिक्स में, ठीक है। जैसे दिख रहे थे वैसे उठा लिए और मैट्रिक्स में डाल दिए। देखिए A1 B1 C1 A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 जैसे दिख रहे थे उठाए और मैट्रिक्स में डाल दिए। सही बात है। चलिए भाई आगे क्या करना है, हमारा एक्स वाई जेड जो बचा है उसको क्या करेंगे, उसको कॉलम मैट्रिक्स बना देंगे इनटू एक्स वाई और जेड। ठीक है, क्या किया हमने, उसको कॉलम मैट्रिक्स में डाल दिया, ठीक है ना। और जो राइट हैंड साइड में कॉन्स्टेंट्स है उनको हम एक कॉलम मैट्रिक्स में डाल देंगे D1 D2 D3। क्या किया हमने कुछ भी नहीं किया है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हमने मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दिया है। देखिए हमें मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पता है, अगर आपको कुछ दिक्कत है तो उठाइए फर्स्ट रो और रख दीजिए फर्स्ट कॉलम पे, लीजिए दोनों का मल्टीप्लिकेशन। उठाया फर्स्ट रो, घुमाया और रख दिया A1 इंटू एक्स प्लस B1 इंटू वाई प्लस C1 इंटू जेड इट इज इक्वल्स टू D1। आ गया फर्स्ट इक्वेशन। उठाइए सेकेंड रो, घुमाइए और रखिए इस पे A2 इंटू एक्स प्लस B2 इंटू वाई प्लस C2 इंटू जेड इक्वल्स टू D2। आ गया सेकेंड इक्वेशन। सिमिलरली थर्ड इक्वेशन भी। मतलब हमने क्या किया, गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दिया। ये सबसे पहली स्टेज है हमारी, ठीक है। फिर इसको क्या कहेंगे हम लोग, इसको कहेंगे AX इज इक्वल्स टू B। देयरफॉर ये क्या हो गया, AX इज इक्वल्स टू B वेयर, इसमें कैपिटल A क्या है, वेयर कैपिटल A इज द मैट्रिक्स ऑफ A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। क्या है ये, मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ x y एंड z। ठीक है, ये मैट्रिक्स कैपिटल X क्या था, X इज इक्वल्स टू द मैट्रिक्स x y z दैट इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स ऑफ अननोन्स। जो अननोन्स हमारे इक्वेशंस में दिए हुए हैं एक्स वाई जेड, उनका मैट्रिक्स है वो कैपिटल X मैट्रिक्स। और B मैट्रिक्स क्या है, एंड मैट्रिक्स B इज द मैट्रिक्स, इट इज द कॉलम मैट्रिक्स ऑफ all the constants on RHS. It is matrix of constants on RHS of all the equations. ठीक है। सो चाहे कौन सा भी मेथड आप यूज़ कर लो, लेकिन मैट्रिक्स में हमें दो मेथड्स जो पढ़ने हैं, मेथड ऑफ इन्वर्शन एंड मेथड ऑफ रिडक्शन, दोनों मेथड्स में यहाँ तक आपको सेम आना है, इसमें कुछ चेंज नहीं करना है। दोनों के दोनों मेथड्स में आपके सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को आपको AX इक्वल्स टू B इस तरीके से लिखना है। ये खाली उनके मीनिंग्स है कि A क्या है, X क्या है और B क्या है। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लीजिए। हम इसके बाद दोनों मेथड्स का ब्रीफ डिस्कशन देखेंगे। ठीक है, सो हमें सबसे पहले मेथड देखनी है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर सिस्टम में। पहला मेथड जो है वो हमारा मेथड ऑफ रिडक्शन है। ठीक है, जैसे कि हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है विच कैन बी रिटन एज, कैसे लिख सकते हैं इसको हमने, विच कैन बी रिटन एज कैसे लिखेंगे भाई, इसको हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे। सो A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 into column matrix of unknowns and column matrix of constants on RHS। ठीक है, अभी मेथड ऑफ रिडक्शन में क्या करना है, जैसे कि उसके नाम में ही दिया हुआ है रिडक्शन, मतलब उसको हमने रिड्यूस करना है। किसको रिड्यूस करना है, ये जो हमारा मैट्रिक्स A है इसको रिड्यूस करना है। रिड्यूस करना है मतलब क्या करना है, इसको आइदर लोअर ट्रायंगुलर और अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट करना है। अभी अगर हम ठीक से देखेंगे, इसमें अगर चेंज करना है तो ये तो प्रीफैक्टर की जगह पे मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है ना, हम देख रहे हैं सीधा सीधा देख रहे हैं क्या है,
2 मैट्रिसेस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, 1 मैट्रिक्स इज ऑन द राइट हैंड साइड, सो इट इज़ द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। सो हमारा फिर से वही मेथड आ गया। क्या करना है, इसको रिड्यूस करना है अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर में। तो कौन से ट्रांसफॉर्मेशन हम यूज़ करेंगे यहाँ पे हम 100% रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करेंगे, ठीक है ना। इसको हम क्या करेंगे, रो ट्रांसफॉर्मेशंस का यूज़ करके आइदर अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट करेंगे। अभी एक बात तो तय है, जब हम इस पे रो ट्रांसफॉर्मेशंस अप्लाई कर रहे हो, साइमल्टेनियसली सिमिलर ट्रांसफॉर्मेशंस विल बी अप्लाइड ऑन राइट हैंड साइड ऑल्सो, ठीक है। सो जो इस पे अप्लाई होगा वो उसी को भी अप्लाई हो जाएगा। ये भी चेंज होते चलेंगे, ये भी चेंज हो जाएगा। और देखिए हम अभी मेथड लिखेंगे इसका, ठीक है ना। सो स्टेप नंबर फर्स्ट, परफॉर्म suitable elementary row transformations on matrix A and convert it into upper or lower ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या करो, उस पे सुटेबल रो ट्रांसफॉर्मेशन, इस पे मैट्रिक्स ए पे, ठीक है ना, इसी पे हम क्या करेंगे, रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे और इसको आइदर अपर और लोअर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट कर देंगे। अभी ये चीज़ तो बताने की ज़रूरत नहीं कि जो इस पे अप्लाई करेंगे वो इसी पे भी अप्लाई हो जाएंगे, वो तो अपने आप है, साइमल्टेनियस है, ठीक है ना, मैट्रिक्स इक्वेशन है। सो ये मैट्रिक्स कैसे कन्वर्ट हो जाएगा भाई, ये तो ऐसा हो जाएगा अभी A1 B1 C1 0 B2 C2 0 0 C3, हमारा ये पोस्ट फैक्टर है, ये तो एज इट इज़ रहेगा, दैट इज इक्वल्स टू इट इज़ D1 D2 D3। ये भी चेंज हो जाएंगे, ठीक है ना, इनमें भी थोड़ा बहुत चेंज तो आएगा, लेकिन मैंने क्या किया है, खाली उसको अपर ट्रायंगुलर के फॉर्म में समझ में आए इसलिए लिख दिया है। दो हियर इज A1 B1 C1, बट ये एलिमेंट्स भी चेंज हो जाएंगे बिकॉज वी आर अप्लाइंग द रो ट्रांसफॉर्मेशंस। सभी एलिमेंट्स चेंज होंगे, वैसे के वैसे तो नहीं रहने वाले, ठीक है ना। सो चेंज हो जाएंगे, तो मैंने फिर भी वही लिख दिया है, लेकिन आपको समझ में आए कि ये लोअर ट्रायंगुलर या अपर ट्रायंगुलर है, इसीलिए मैंने एलिमेंट्स आपको बार में फिर से एक बार लिख दिए हैं। ये भी एलिमेंट्स चेंज हो जाएंगे जब हम एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे, तो ये भी चेंज होने वाले हैं, ठीक है ना। सो ये मैट्रिक्स आ गया अपर ट्रायंगुलर के केस में। अभी स्टेप नंबर सेकेंड में क्या करेंगे, देखिए स्टेप नंबर सेकेंड, रीराइट द सिस्टम। अरे ये क्या हो गया बात, रीराइट द सिस्टम। अभी तो हमने सिस्टम से मैट्रिक्स लिखे थे, उसको अपर ट्रायंगुलर में कर दिया, अभी रीराइट द सिस्टम मतलब क्या करना है, इसको फिर से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है ना। सो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, A1 फर्स्ट रो उठाएंगे, घुमाएंगे, रख देंगे फर्स्ट कॉलम पे, तो क्या आ जाएगा इक्वेशन हमारा, A1x प्लस B1y प्लस C1z इक्वल्स टू D1। कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 1, उसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। सेकेंड रो उठाइए, रखिए यहाँ पे, 0 इंटू एक्स 0 हो जाएगा, क्या आएगा फिर, इट इज़ B2y प्लस C2z दैट इज इक्वल्स टू D2। इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड बोल दीजिए। थर्ड रो भी उठाइए, इस पे रखिए, 0 इंटू एक्स 0, 0 इंटू वाई 0, C3 इंटू Z इट इज इक्वल्स टू D3। ये तो पता है आपको, ये C2 और D3 कॉन्स्टेंट्स है, कुछ नंबर्स है, सो Z का वैल्यू मिल जाएगा इक्वेशन 3 से। क्या करना है इसके आगे, हम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। स्टेप नंबर 3, नाउ सॉल्व इक्वेशंस 3 और वी कैन से 1, 2 एंड 3, 1, 2 and 3 simultaneously for values of x, y and z, which is a solution of given system of linear equations। सो हमने स्टेप्स लिख दिए, ठीक है ना। सबसे पहले तो हम उसको मैट्रिक्स के फॉर्म में रखेंगे, ठीक है।
इक्वेशंस दिए होंगे आपको, मैट्रिक्स के फॉर्म में ले लिए, फिर इसको क्या करना है, रिड्यूस करना है, किसमें, अपर या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। अभी उसको प्री फैक्टर है तो 100% उस पर रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई होंगे, ठीक है ना। सो उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया अपर ट्रायंगुलर में या तो फिर लोअर ट्रायंगुलर में, ये आ गया तो उसके बाद स्टेप सेकंड क्या फॉलो करना है, सिस्टम को फिर से रिराइट करना है। इसको सॉल्व करेंगे, z का वैल्यू मिल जाएगा, z का वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे तो y का वैल्यू मिल जाएगा, y और z यहाँ पे डाल देंगे तो x का वैल्यू मिल जाएगा। सो ये तीनों इक्वेशन साइमल्टेनियसली सॉल्व कीजिए, x y z की वैल्यूज फाइंड आउट कीजिए, जो वैल्यूज आएंगी वो आपके तीनों इक्वेशंस के कॉमन सॉल्यूशंस होंगे। इसका मतलब दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये है मेथड ऑफ रिडक्शन, ठीक है। चलिए आप नोट बना लीजिए इसका। अभी हमने ले लिया सेकेंड मेथड, मेथड ऑफ इन्वर्शन, ठीक है ना। हमें फिर से एक बार सिस्टम ऑफ, मैंने 3x3 इक्वेशंस का सिस्टम लिया हुआ है, मे पॉसिबल दैट मे बी ऑफ 2x2 ऑल्सो, ठीक है ना, 2x2 का भी हो सकता है, लेकिन हमने फॉर एग्जांपल 3x3 का लिया हुआ है, ठीक है। फिर से एक बार मेथड ऑफ इन्वर्शन हमें पढ़ना है। इन्वर्शन जैसे रिडक्शन में रिड्यूस किया था मैट्रिक्स को अपर या लोअर ट्रायंगुलर में, सिमिलरली इन इन्वर्शन, इन्वर्स, इन्वर्शन, इन्वर्स, इन्वर्शन, इन्वर्स, तो इसमें इन्वर्स फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है ना। सो हम इसके स्टेप्स देखेंगे क्या करना है। आपको सिस्टम दिया हुआ है, आपने उसको रीराइट किया, ठीक है ना, मैट्रिक्स के फॉर्म में, फिर ax इज इक्वल्स टू, ये यहाँ पे एक्स्ट्रा है, ये रिडक्शन में नहीं था, ठीक है ना। सो ax इक्वल्स टू b इस फॉर्म में उसको लिख लिया। स्टेप नंबर फर्स्ट क्या करेंगे इसको देखिए, स्टेप नंबर फर्स्ट, नाउ टेक मैट्रिक्स A, check it for check its determinant, you can say, check its determinant and if it is non-zero then find A inverse by any of the three methods। कौन कौन सी मेथड्स है हमारे पास, एनी ऑफ द थ्री मेथड्स, कौन कौन सी है, एडजॉइंट मेथड, रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, ठीक है ना। क्या कीजिए, ax इक्वल्स टू b में उसको लिख दिया आपने सिस्टम को, ठीक है। ax इक्वल्स टू b में लिखने के बाद मैट्रिक्स A लीजिए, उसका डिटर्मिनेंट चेक कर लीजिए। अभी इसमें एक चीज़ है, मेथड ऑफ इन्वर्शन में अगर मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट 0 आ गया, मतलब वो सिंगुलर आ गया, तो सिस्टम डजंट हैज़ द कॉमन सॉल्यूशन, याद रखना है आपको, ठीक है ना। कभी कभी हो सकता है सिस्टम का मैट्रिक्स आपका इन्वर्स 0 आता हो, ठीक है ना। सबसे पहले तो आपको सिस्टम लेना है, मैट्रिक्स A लेना है, उसका इन्वर्स चेक करना है। अगर वो नॉन सिंगुलर होगा ये मैट्रिक्स A, तब भी आप उसका इन्वर्स फाइंड कर सकेंगे, ये तो आपको पता है। अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो सिस्टम हैज़ नो सॉल्यूशन, याद रखना है आपको, सिस्टम हैज़ नो सॉल्यूशन। अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ गया तो फिर आप फॉरवर्ड हो जाइए, आप ए इनवर्स फाइंड कीजिए। आपके पास 3 मेथड्स है, एडजॉइंट है, रो ट्रांसफॉर्मेशन से, या तो फिर कॉलम ट्रांसफॉर्म, किसी भी एक मेथड से आप उसका इन्वर्स फाइंड कर लीजिए। एक बार आपको इन्वर्स मिल गया, ठीक है ना, इन्वर्स मिल गया तो क्या कीजिए, स्टेप नंबर सेकेंड में, स्टेप नंबर सेकेंड, ये स्टेप कब फॉलो कर रहे हैं आप, आपके पास इन्वर्स है, ठीक है ना। नाउ रिकॉल इक्वेशन नंबर 1, क्या करना है आपने स्टेप नंबर फर्स्ट में इसको ऐसे लिख देना है, फिर उसका इन्वर्स फाइंड करना है। आपके पास ए इन्वर्स है तब हम स्टेप नंबर सेकेंड ले रहे हैं। रिकॉल इक्वेशन 1, क्या है इक्वेशन 1, ए एक्स इज इक्वल्स टू बी, सो प्री मल्टीप्लाई इट बाय ए इनवर्स। क्या कीजिए, वो इक्वेशन जो है उसको ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई, ये तो गिवन मेथड है हमारा, ठीक है ना, ए जो गिवन है उसको क्या कीजिए, ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कीजिए। प्री मीन्स प्री फैक्टर की जगह पे ए इनवर्स आएगा, सो ए इनवर्स इंटू ए एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू बी, ठीक है, प्री मल्टीप्लाई, सो पहले आएगा, प्री मीन्स फर्स्ट, प्री मीन्स फर्स्ट फैक्टर, ठीक है ना, प्री मल्टीप्लाई कर दिया। वी नो दैट मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्राइसेस इज एसोसिएटिव, सो वी कैन राइट लाइक दिस,
ए इनवर्स इंटू ए इंटू एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू बी। ए इनवर्स इंटू ए क्या हो जाएगा, हमें पता है, वो तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। इट इज इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू बी। सो मैट्रिक्स एक्स इज गिवन बाय ए इनवर्स इंटू बी। ठीक है ना। अभी आपके पास ए इनवर्स है, आपने फाइंड किया हुआ है यहाँ पे आपने ए इनवर्स फाइंड किया हुआ है। व्हाट इज मैट्रिक्स बी? बी इज द मैट्रिक्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स ऑन राइट हैंड साइड, तो भी आपके पास गिवन मैट्रिक्स है। ठीक है। सो देयरफॉर विच गिव्स द कॉलम मैट्रिक्स कैपिटल X इज इक्वल्स टू एक्स वाई जेड विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। यही क्या रहेगा आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन रहेगा ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है। जो मैट्रिक्स एक्स आपको मिलेगा वो 100% एक कॉलम मैट्रिक्स होगा इन्वॉल्विंग आइदर एक्स वाई और एक्स वाई जेड। ठीक है ना। दो इक्वेशंस होंगे तो यहाँ पे एक्स एंड वाई दो ही वेरिएबल्स आएंगे, तीन इक्वेशंस होंगे तो तीनों आएंगे। ठीक है। सो ये मल्टीप्लाई जब आप कर देंगे एक ए इनवर्स इंटू बी को, तो आपको ये मल्टीप्लिकेशन करने के बाद एक कॉलम मैट्रिक्स मिलेगा। ये मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपको कॉलम मैट्रिक्स मिलेगा कैपिटल एक्स इक्वल्स टू एक्स वाई जेड। वही रहेगा आपके गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर्स का सॉल्यूशन। ठीक है। सो हमने दोनों मेथड्स यहाँ पे देख लिए हैं, मेथड ऑफ रिडक्शन एंड मेथड ऑफ इन्वर्शन। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्ट्रेट अवे मूव फॉरवर्ड फॉर द एग्जांपल्स ऑफ दिस टू मेथड्स एंड दैट्स ऑल फ्रॉम आवर चैप्टर रहेगा बट इन द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है ना। आज के लिए इतना काफ़ी है। आप मेथड्स का फिर से एक बार स्टडी कीजिए, अच्छे से आप याद कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके एग्जांपल्स लेंगे और चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। ठीक है। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फॉर अगेन फॉर सॉल्विंग द एग्जांपल्स ऑफ मैट्रिसेस। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।